राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, रावण ने अपने दोनों भाइयों सहित ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वर मांगने को बोले। रावण ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसमें अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हें अमर नहीं बना सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी एक शब्द का वरदान मांगो, उसमें दूसरा शब्द भी नहीं होना चाहिए। तो रावण ने मांगा सोना, कुंभकर्ण ने मांगा सोना, विभीषण ने मांगा सोना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उसके पश्चात इस सोना का अर्थ पूछा। रावण ने कहा सोना अर्थात स्वर्ण, मेरी हर वस्तु स्वर्ण की हो जाए, मेरा सिंहासन स्वर्ण का हो, मेरे खाने पीने के बर्तन स्वर्ण के हों, हर चीज स्वर्ण की हो। कुंभकर्ण से पूछा कि सोना। कुंभकर्ण ने मांगना था निंद्रासन, मांगना था इंद्रासन, लेकिन कुंभकर्ण ने मांग लिया निंद्रासन। सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर बैठ गई। देवताओं को ज्ञात था अगर ये जागता रहा तो ये तीनों लोकों को जीत जाएगा और सारी प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये इतना भोजन करता है, इतना खाता है, रोज अगर इतना खाएगा तो कहां से आएगा। इसलिए उसने मांगा सोना अर्थात निद्रा। विभीषण ने मांगा सोना अर्थात हरि चरणों में मेरी भक्ति लगी रहे, मैं सोऊं ना, मुझे निद्रा ना आए। अब रावण अपनी शक्तियों के मत में, इतना घमंड में, इतना अहंकार में आ गया कि वो पूरे विश्व पर अत्याचार करने लगा। उसने सारे लोगों को जीतने की अपनी योजना बनाई। देवताओं पर आक्रमण किए, इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र को जीत लिया। स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, नवग्रह को बंदी बना लिया, काल को अपने वश में कर लिया और लंका में उसे अपने कारागार में डाल दिया। अब रावण के अत्याचार इतने बढ़ रहे थे, उसे केवल अपनी बढ़ाई सुनना ही अच्छा लगता था। उसने अपने भाई कुबेर पर आक्रमण किया और उससे स्वर्ण लंका छीन ली। रावण की महारानी मंदोदरी, जो कि मय दानव की पुत्री थी, जिसे बड़ी प्रार्थना के बाद उसने मय दानव से मांगा था। रावण के महल में अनेकों रानियां थी मेरे भाई बहन, लेकिन उसकी महारानी मंदोदरी थी, जो बड़ी ही धर्मशीला और पतिव्रता स्त्री थी। उसके दो पुत्र थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को बंदी बना के लंका में लाया था और ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनता से उसको छुड़ाया था। अब शूर्पणखा जिस समय लंका में जा रही थी, उस समय रावण अपने सभासदों के साथ अपनी सभा में बैठा था। वो अपने सभासदों से बोल रहा था कि आज हमारे सामने देवता भी नतमस्तक हैं, तो तुम्हारे बल पर आज सारा विश्व हमसे डरता है, तो तुम योद्धाओं के बल पर। सारे देवता हमारे अधीन हैं, लेकिन फिर भी ये नारायण हमसे रुष्ट क्यों रहता है? क्यों लगती है अंतिम अदालत उस नारायण के दरबार में? क्यों होते हैं जीवन और मृत्यु के फैसले उस नारायण के दरबार में? आज से हमारा एक ही अंतिम विजय अभियान होगा, उस नारायण पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जब जब भी देवासुर संग्राम हुआ है, हमेशा नारायण कोई ना कोई रूप धारण करके असुरों का नाश करता रहा है। आज के बाद मैं नारायण के वध करने का ही प्रण लेता हूं। वो किसी रूप में भी आएगा, मैं उस नारायण को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रावण को क्या ज्ञात मेरे भाई बहन कि नारायण उसको मारने के लिए उसके निकट आ रहे हैं और पहली चुनौती के रूप में शूर्पणखा की नाक काट के उसके पास भेजा है। अब रावण
अपने बल के बखान को सुन रहा है कि इस विश्व में कोई भी नहीं जो मेरा सामना कर सके। इसके पश्चात क्या होता है, शूर्पणखा आकर क्या कहती है, आगे क्या होता है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।